मेन चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपका ये हेडिंग आपकी ऐसी है, आपने ये सेलेक्ट किया जी, मुझे ये पसंद आ रहा है फ़ोन, मैं ये हेडिंग अपनी रखूँगा, ये रखूँगी। आपने कहना है कि अच्छा सब हेडिंग क्या होनी चाहिए, सब हेडिंग किस तरह होनी चाहिए। चलो सब हेडिंग का मैं ये रख लेती हूँ, सिंपल। ये मुझे सब हेडिंग थोड़ी सी ना अच्छी लग रही है, चलो मैं सब हेडिंग ये रख लेती हूँ। अब मुझे आप लोग ऑनेस्टली बताओ कि ये आपको क्लियर है कि नहीं है। आपका फ़ोन अगर कहीं भी दूर भी बैनर्स पे भी लग जाता है, आप जितने अच्छे मर्जी डिज़ाइनर बन, जो आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही बेस्ट हो, तो मुझे बताओ कि आप उसमें इस तरह का टेक्स्ट यूज़ करते हो, तो क्या ये क्लियर है, इसका विजन आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है। मेरे हाथ में है फ़ोन लेकिन मुझे क्लियरली नहीं नजर आ रहा। तो आप लोग जो वीडियो में देख रहे हो, आप लोगों को क्लियर है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। ओके, अब ये क्लियर किस तरह होगा वो आपके ऊपर है, वो आपकी डिज़ाइनिंग या आपके सेंस पे है कि आप किस तरह का फ़ोन लेकर अपनी डिज़ाइनिंग को और यूनिक और बेस्ट बना सकते हो। ठीक है, अब मैं रख लेती हूँ ये एग्जाम्पल, ये मेरा आ गया टाइटल, हेडिंग मेरी आ गई। अब इसकी जो सब टाइटल है, इसका सब टाइटल मैं ये रख लेती हूँ, या ये नहीं तो ये रख लेती हूँ, ये नहीं तो ये रख लेती हूँ। अब मल्टीपल ऑप्शन है ना, इसमें ये नहीं है कि भाई आप कहो कि अच्छा ये रख लिया, तो ये आप सबको ये सब कुछ विदाउट प्रो है, ये आप लोगों को खुद के ऊपर है, आप लोग कौन सा यूज़ करते हो, या अपनी डिज़ाइनिंग को कैसे यूनिक दूसरों से या एडवांस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइनिंग आपकी तभी बेस्ट लगेगी जब आपके फ़ॉन्ट्स, आपकी जो इमेज का व्यू है वो क्लियरली होगा, टेक्स्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होगा, तो तभी आपके डिज़ाइनिंग को वैल्यू दिया जाएगा या आपको समझ आएगा। ताकि दूसरा, अब ये सामने हमारे फ़ॉन्ट आ गया, अब ये फ़ॉन्ट रख लो फुल, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन इज द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग। अब ये क्योंकि मैंने खुद लिखा, नॉर्मल कोई और पढ़े तो ये तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब हमने टेक्स्ट रख लिया, ये टेक्स्ट हमने रख लिया, ये अब हमने इसकी क्या करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो, सिंपल, आपने एलिमेंट्स को टच करना है। एलिमेंट्स में आप लोगों ने कुछ भी आप एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि ये मैंने देखो ये सब फ्री में, आपको कोई दिक्कत मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब सिंपल मैं निकाल लेती हूँ बैकग्राउंड, टेक्सचर बैकग्राउंड में निकाल लेती हूँ। अब अपने ग्राफिक्स में जाना है। अब इसमें ये आपके पास मल्टीपल ग्राफ हैं, बैकग्राउंड है, सॉरी मल्टीपल बैकग्राउंड्स हैं, कुछ जो प्रो हैं वो उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। अब हमें यूज़ करना है जी, ये यूज़ कर लेते हैं, चलो ये यूज़ कर लेते हैं। अब इसको आप अपने पेज पे कैसे एडजस्ट करोगे, ये आपके पेज पे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद इसमें और एलिमेंट्स आप लोग जो है वो सर्च आउट कर सकते हो। मैं इसमें ऐड करती हूँ, सिंपल है। देखो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को फेस करनी होगी। आप 1 मंथ आप लोगों को ये जो चैलेंज मिला है, आप इजीली इसको कर सकते हो अचीव। आप इजीली अपनी ये समर वेकेशंस में आप सीख सकते हो। अपने टाइम वेस्ट ना करो ये फिजूल की टिकटॉक यूज़ करके, फिजूल की चीज़ें जो कि आपको आगे जाके उनका फ़ायदा है, आप लोगों का फ़ायदा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उनका फ़ायदा है वो इसको आप लोगों की ये जो लाइक्स हैं, आपके व्यूज़ हैं, इस तरह क्या है कि उनको फ़ायदा हो रहा है, जो इस तरह सिंपल हमारे कंटेंट में क्या हो रहा है लेकिन जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपकी फ्यूचर के लिए आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, आप उनको देखो, आप उनकी वीडियोज़ को लाइक शेयर फॉलो करो, ताकि वो आपसे इंस्पायर होकर आपको और सिखाएं। अच्छा ठीक है, अब आपके सामने ये सिंपल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो ये आपके सामने एक सिंपल प्रेजेंटेशन रेडी हो गया। जैसे कि आपके प्रेजेंटेशंस हैं, कॉलेज में होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, जॉब्स के लिए हैं, आपने प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, कुछ को पावर पॉइंट यूज़ नहीं करना था। और आपकी प्रेजेंटेशन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास पावर पॉइंट में लिमिटेड प्रेजेंटेशन के जो यूनिक है वो टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन कैनवा में आप खुद अपनी प्रेजेंटेशन क्या है रेडी कर सकते हो, खुद इसमें अपनी एडिंग कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसको